हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं विशाल भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द वैकेंसी फॉर DFCCIL। ऑलरेडी ये वैकेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अंकित गुप्ता सर ने आपको इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे दे दी हैं। ऑलरेडी यहाँ पर इसी चैनल पर कुछ फ्री क्लासेस फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आज भी डेली रन हो रही हैं। एंड इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है या पोस्ट है, इनकी तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए पहले इसकी तैयारी कैसे करनी है ये समझने के पहले ये समझते हैं कि जो इस बार नोटिफिकेशन आया है उसमें कौन कौन सी पोस्ट है और उनके लिए क्या सच में आपको अप्लाई करना वर्थ रहेगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर दो अलग अलग तरह की वैकेंसीज है। एक है एग्जीक्यूटिव पोस्ट की और दूसरी है जूनियर मैनेजर की पोस्ट की। एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो मेनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन अगर आप वहां देखते हैं तो रिक्वायरमेंट्स में ये भी लिखा है कि बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 73 है, जबकि इसी के अलावा जूनियर मैनेजर की पोस्ट की बात करें तो उसके लिए बीई और बीटेक की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक यहां पर कंफ्यूजन ये भी था, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट मई एंड या फिर जून की स्टार्टिंग तक डिक्लेयर हो जाएगा तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके यहां एग्जाम डिले होती है, लेट होती है, रिजल्ट लेट आता है, देन आई एम सॉरी टू से कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी दो अलग अलग तरह की पोस्ट यहां पर अनाउंस की गई है। अब बात यह आ जाती है कि क्या इनमें अप्लाई करना वर्थ है। बिल्कुल वर्थ है, बिकॉज अगर आप यहां पर सैलरी का स्केल देखते हैं तो ये 30,000 टू 1,20,000 और 50,000 टू 1,60,000। ये तो हो गई स्केल की बात। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन हैंड सैलरी जो आपको मिलने वाली है, डिपेंड करता है ये इस पे कि आपको एचआरए मिल रहा है कि नहीं, मतलब क्वार्टर आपको अलॉट हुआ है या कौन कौन से फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, इस पर डिपेंड करता है कि इन हैंड सैलरी क्या होगी। लेकिन फिर भी अगर मैं यहां पर एक टेंटेटिव फिगर देता हूं तो फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो सैलरी स्लिप में इन हैंड मिलता है दैट इज अराउंड 49 टू 50,000। तो यहां पर मिनिमम जरूर 30,000 है, लेकिन जो इन हैंड आता है वो 49 से 50,000 के आसपास आता है फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं जूनियर मैनेजर की पोस्ट वालों को, तो इन हैंड सैलरी 68 से 70,000 के बीच में वैरी करती हैं। तो ऑफ कोर्स उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट यहां अगर मैं 70,000 या फिर 50,000 की भी सैलरी को कंसीडर करता हूं इन हैंड, तो ये भी बुरी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर यहां पर कई बार स्टूडेंट्स का सवाल आता है, सर अप्लाई करने के लिए फीस भी तो लगने वाली है। बट भाई जो फीस होगी 800 रुपये या 1,000 रुपये, पक्की बात है आपकी एक मंथ की सैलरी से तो बहुत कम है। और अगर फीस को देकर आप फॉर्म भरे ही ना तो उससे ज्यादा बड़ी गलती तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कि आपने एक्चुअली लड़ाई में कूदने से ही मना कर दिया सिर्फ इसीलिए कि 1,000 रुपये नहीं है। गलत हो जाएगी बात, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको ट्राई तो एटलीस्ट करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर काफी बार स्टूडेंट्स से कंप्लेंट करते हैं कि सर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, हर बार हम लोग 1,000 रुपए के ही फॉर्म भरते जाएंगे तो सर स्टूडेंट्स पे क्या होगा। सच्चाई ये भी है कि अगर सच में स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर वे में प्रिपरेशन है, तो शायद 5 एग्जाम से ज्यादा के फॉर्म आपको फिल नहीं करने होंगे और उसी के पहले आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा फ्रॉम दीज एग्जाम्स। 5 एग्जाम के फॉर्म 1000 का भी मैं मान लेता हूं एक फॉर्म हो, तो 5000 के फॉर्म्स फिल करने पर अगर 50,000 की जॉब मिल रही है, तो मेरे हिसाब से हमें अभी यहां पर फीस जो फॉर्म की है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं ये बात कर लेता हूं कि आपको इन पोस्ट के लिए बिल्कुल 100% अप्लाई
करना चाहिए, खास करके ऐसे टाइम पे जहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज दूसरे एग्जाम्स में नहीं है। तो ये एकमात्र अभी एग्जाम दिख रही है जिसमें यहां पर आप पॉजिटिवली अप्लाई कर सकते हो। बात यह आ जाती है कि इन दोनों ही पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसका पैटर्न क्या होगा। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 अलग अलग पार्ट है यहाँ पर। पहला पार्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स का है, दूसरा पार्ट नॉन टेक्निकल पार्ट दैट इज एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल नॉलेज का है। इक्वल वेटेज होगा नॉन टेक्निकल में, मतलब 12 मार्क्स का होगा एप्टीट्यूड रीजनिंग और 12 मार्क्स का आने वाला है जनरल नॉलेज। बाकी 96 मार्क्स का होने वाला है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स। हाँ, 1/4 दैट इज 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। वो क्वेश्चंस ही आपको टिक करने होंगे एग्जाम में जिसमें आप पक्का श्योर हो। तो चलिए, ये तो बात होगी कि क्या पैटर्न है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या सच में आपको इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में या इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो देखिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए एक्चुअली 2 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की पोस्ट। अगर आप इनके लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट करते हैं तो अराउंड 13 to 14 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। 13-14 सब्जेक्ट्स है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही एग्जाम्स में हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव में है और कुछ जो कि सिर्फ जूनियर मैनेजर में हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं यहाँ पर कंसीडर करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में वेटेज में से निकल कर आता है दैट इज सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसका वेटेज अराउंड 15 to 16 मार्क्स या 15 और 16 क्वेश्चंस आए थे पिछले पेपर्स में। इसी के अलावा सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है और सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके आपको 11 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे यहां पर इंपॉर्टेंस है ऑफ बीएमसी। इसकी भी अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर आप वेटेज देख रहे हो दैट इज फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है। और ये जो वेटेज है ये इस साल का वेटेज नहीं है, ये पिछले साल पे जो पेपर हुआ था 2018 का उसका वेटेज है। जरूरी ये नहीं है कि हर बार सेम वेटेज पे ही पेपर बने। तो ऑफ कोर्स आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, वहां पर आप वेटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप एग्जैक्टली उसी वेटेज को फॉलो ना करें। ज्यादा बेहतर होगा कि आप इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करें। हाँ, ये एक अलग बात है कि प्रीवियस ईयर के वेटेज को दिमाग में जरूर रखना है। कौन से सब्जेक्ट को कितना 100% तैयार रखना है, 70% भी करेंगे तो भी चलेगा या 90% करेंगे तो भी चलेगा, ये जज करने के लिए जरूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर का जो वेटेज है उसको देख सकते हैं। ये तो होगी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बातें। इन्हीं में से एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग, जिसका वेटेज 7 से 8 मार्क्स का है। और इसी के अलावा रेलवे इंजीनियरिंग के वेटेज भी काफी ज्यादा था, 7 से 8 मार्क्स, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में नहीं पूछता। लेकिन यहां पर काफी अच्छा खासा वेटेज था रेलवे इंजीनियरिंग का। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज बहुत कम है और आप उनको थोड़ा कम भी तैयार करोगे तो भी चलता। तो वो है यहां पर सबसे पहले नंबर पे आ जाता है स्टील। 1 और 2 नंबर का ही पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, और इन द सेम वे आपको जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो भी 1 या 2 नंबर के लिए ही पूछा गया है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं यहां पर जो हाईवे एंड ट्रैफिक है, अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके जूनियर मैनेजर की पोस्ट में सिलेबस में इंक्लूडेड है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री होल्ड करते हो देन अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट्स। आपको दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जूनियर मैनेजर में नंबर ऑफ पोस्ट कम है लेकिन सैलरी ज्यादा है। थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहने वाला है बिकॉज डिप्लोमा के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, लेकिन डिप्लोमा और बीई दोनों के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा पक्की बात है उतना ही वहां पर जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा है। लेकिन थोड़ी सैलरी इधर कम है, इधर सैलरी ज्यादा है। लेकिन कोई भी सैलरी मिल जाए बुरी नहीं होगी।
इसीलिए दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना बेहतर होगा। तो ऑफ कोर्स ये तो बातें हो गई कि सिलेबस में से कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जैक्ट वेटेज नहीं देना चाह रहा हूं, बिकॉज मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही एग्जैक्टली पकड़ के हम तैयारी करें। पढ़ना सभी सब्जेक्ट्स चाहिए, लेकिन हाँ हर सब्जेक्ट को 100% तैयार करने की जगह आप 60, 70, 80%, 100% में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर वेटेजेस। तो ये तो बात होगी कि भैया वेटेज क्या होगा। हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो सॉइल एंड फाउंडेशन है। सेकेंड नंबर पे आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। थर्ड नंबर पे आ जाता है एप्टीट्यूड, क्योंकि इसका वेटेज पूरा एग्जैक्टली 12 मार्क्स का है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो यहां से इजीली लिस्ट आउट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, वो भी यहां पर मैंने एग्जैक्टली लिस्ट आउट कर दिए हैं, और बाकी कुछ के मैंने वेटेज नहीं लिखे। दैट मीन्स उनका वेटेज 4, 5, 6 मार्क्स तक रहने वाला है। तो ये हो गई बात कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम में। अब बात ये आ जाती है कि सर ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है इसका लेवल क्या होने वाला है और कंपटीशन क्या रहने वाला है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये है यहाँ पर कट ऑफ जो कि 2018 में एग्जाम हुई थी उसके बारे में बता रहा है फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट। एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के पोस्ट थी, उसके लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ दिख रहा है दैट इज 82.75। हाँ मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा दिख रहे हैं जो हाईएस्ट स्कोर हुए थे, लेकिन ये ध्यान रखना दैट दिस इज आउट ऑफ 120 मार्क्स। तो 120 में से 82 मार्क्स यहां पर स्कोर हुए, दैट इज अराउंड 70%। मैं यहां पर और नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टारगेट हमें यहां पर मैक्सिमम लेकर चलना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो। तो चाहे आप SC ST के स्टूडेंट हो, OBC के स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा यहां पर वेरिएशन नहीं है कट ऑफ में। सो ऑफ कोर्स अगर मैं 82 मार्क्स के लिए 70% का अगर कट ऑफ देखता हूं, लेकिन ये तो है कब का, 2018 का, जब 47,000 अराउंड कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था और 82 पोस्ट थी। लेकिन अगर मैं इसी साल की बात करता हूं तो अब क्या होने वाला है, अब क्योंकि यहां पर और बहुत ज्यादा दूसरी एग्जाम्स नहीं हैं, पक्की बात है ये सभी श्योरली बोल सकते हैं कि सर ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो बढ़ जाएगा इस बार, और बढ़ के ये होने वाला है अराउंड 90,000 से लेकर 1 लाख तक के स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई करने की संभावना है। बट नंबर ऑफ सीट्स इस बार अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ 73 पोस्ट है। दैट मीन्स जो यहां पर कंपटीशन है, कट ऑफ है, वो बढ़ने वाला है, ये बात श्योर है। तो जो 82 मार्क्स दिख रहे हैं यहां पर कट ऑफ, पिछले बार के एग्जाम में चांसेस है कि ये 95 मार्क्स का कट ऑफ हो जाएगा फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर दिस ईयर। सो ऑफ कोर्स कट ऑफ हाई जाने वाला है, कंपटीशन ज्यादा है, और दूसरी एग्जाम्स है नहीं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस है इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, काफी अलग अलग कोर्सेज भी यहां पर चालू हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स आपको तैयारी अपनी भी इतनी रखनी है कि 95 मार्क्स आप स्कोर करें कम से कम। अब ये 95 के लिए भी अगर मैं डिवीजन की बात कर लेता हूं कि भाई कौन से पार्ट में से कितने मार्क्स आपको स्कोर करने की टारगेट रखना है, तो टेक्निकल जो आउट ऑफ 96 मार्क्स में यहां पर अगर बात करता हूं तो कम से कम आपको 80 मार्क्स स्कोर करने होंगे यहां, और जो 24 मार्क्स के पेपर यहां होता है नॉन टेक्निकल का, इसमें से करीब करीब 15 मार्क्स का आपको कम से कम टारगेट रखना चाहिए फॉर दिस ईयर। ये तो बात हो गई कितने का टारगेट रखना होगा इस साल, कंपटीशन ज्यादा होगा कि कम होगा, बट ये बात हुई एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। अब बात करता हूं जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए कंपटीशन और ज्यादा होगा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं और नंबर ऑफ सीट्स कम है। नंबर ऑफ सीट्स जहां कम है तो पक्की बात है कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 100 मार्क्स का कट ऑफ यहां पर जाने की संभावना है। लेकिन अगेन यहां पर भी बात करते हैं जो आपको स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए, आउट ऑफ 96 आपको कम से कम यहां पर टारगेट रखना होगा कि 83 से 85 मार्क्स आप स्कोर कर ले, और जो 24 मार्क्स का है एप्टीट्यूड रीजनिंग 100% भी स्कोर किया जा सकता है, मतलब पूरे के पूरे 12 मार्क्स आप वहां से स्कोर कर सकते हो, और जो 12 नंबर का बाकी बच गया जीके, उसमें से भी आप 6-7 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो अगर मैं बात कर लेता हूं यहां से आपको कम से कम 17 मार्क्स स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए ताकि आप 100 को क्रॉस कर पाओ।
ये बात हो गई कि अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो क्या टारगेट्स रखने चाहिए। टारगेट्स देखकर बिल्कुल डर लगेगा, सही बात है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ देखते हो पिछले सालों का तो वो कट ऑफ भी ज्यादा है, ये भी डरावनी चीज है, 70% मार्क्स। अब सवाल ये आता है कि सर ये एग्जाम का जो लेवल है ये क्या होगा। तो ध्यान रखना कि एग्जाम के लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसका लेवल, एग्जीक्यूटिव पोस्ट का लेवल एसएससी जेईई के लेवल के बराबर रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसका लेवल, तो वो ऑफ कोर्स एसएससी जेईई से तो ज्यादा ही होगा, ये पक्की बात है। सर लेवल तो ठीक है, लेकिन कौन से क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ध्यान रखना है तैयारी के लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये बोला है कि एग्जाम जून 2021 में होना है, लेकिन 23 मई तक तो आपके एग्जाम के फॉर्म फिल होने हैं। ठीक है, तो अगर यहां तक फॉर्म फिल होने हैं तो ये कम से कम आप मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 दिन होंगे, उसके बाद ही एग्जाम होनी है। दैट मीन्स अगर जून बोल भी रहे हैं ये, तो ये कम से कम 20 से 25 जून तक ही पेपर होगा, उसके पहले पेपर नहीं होगा। लेकिन ये तो तब की बात है कि अगर ये अपने खुद के प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं तो। लेकिन अगर कोविड की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हुई तो ये चांसेस है कि ये 20 से 25 जून की जगह पहुंच जाएगा अराउंड 20 जुलाई। दैट मीन्स आपके पास अगर मैं टाइम लेकर चलता हूं, वर्स्ट कंडीशन की शेड्यूल फॉलो हो जाता है उनका, कोविड की जो सिचुएशंस है वो ठीक हो जाती है और एग्जाम्स कंडक्ट हो जाती है जून में, तो आपके पास बचता है यहां पर सिर्फ 1.5 महीना, दैट इज अराउंड 45 to 48 डेज, सिर्फ इतना ही टाइम है आपके पास अब। तो अब इतने टाइम में क्या करें। ध्यान रखना 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे यहां पर, 2 तरह के स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तैयारी पहले कर चुके हैं वो, और कुछ ऐसे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी लेकिन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और उनको खुद पे कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा है। तो ऐसे 2 अलग तरह के स्टूडेंट्स ही यहां पर सिलेक्शंस ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी आज तक, सब्जेक्ट्स ठीक से नहीं पता है उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम का फॉर्म भी फिल मत करें, क्यों 1000 रुपए भी वेस्ट करना है। पहले थोड़ी बहुत अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद इन एग्जाम्स को टारगेट करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ 2 ही तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे जिनकी ऑलरेडी पहले से तैयारी हो चुकी है और दूसरे कुछ ऐसे जिन्होंने तैयारी की है लेकिन अभी 100% आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं है सब्जेक्ट्स को लेकर। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्म फिल करें और तैयारी करें। अब बात यह आ जाती है कि जिनकी ऑलरेडी पहले से तैयारी हो चुकी है, सब कुछ आता है, रिवाइज 100% नहीं तो लेकिन हाँ कम से कम सब्जेक्ट्स की बेसिक्स 100% क्लियर हैं, ऐसा अगर उनको फील होता है तो बेहतर होगा कि वो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कंसेप्ट्स ऑलरेडी पूरे क्लियर है, नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो उनको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है उससे जो आपने खुद बनाया है। तो खुद के हैंड रिटन नोट से ही आपको रिवीजन करना है। तो अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप उससे रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सभी के लिए तो मैंने यहां पर एक फ्री सेशन रखा है, प्लान किया हुआ है आप सभी के लिए, जो ऑनलाइन इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पे ही होने वाला है और ऑलरेडी चालू हो चुका है। पिछले 4 दिनों से ऑलरेडी आप देखेंगे तो DFCCIL के रेगुलर पर डे क्लासेस चल रही है। आज की डेट में 1.5 घंटे की क्लासेस होती है जिसमें हम लोग करवाते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चंस जिनका लेवल आपकी एग्जाम के बराबर है और उसी प्रैक्टिस से आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनको अपने रिवीजन पे फोकस करना है और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो फ्री सेशंस को रेगुलरली अटेंड करना है। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी 100% यहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और उनका ऐसा लगता है कि तैयारी की तो थी लेकिन पूरा ठीक से याद नहीं है, टाइम हो चुका है तैयारी किए हुए, कुछ सब्जेक्ट्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हो या फिर कंसेप्ट जब तैयारी करी थी वो ठीक से क्लियर नहीं हुए थे, उनके लिए हम लोग यहां पर लेकर आए हैं प्रीमियम कोर्स दैट इज अ पेड कोर्स, जिसमें पूरा प्रॉपरली आपको कंसेप्ट्स भी बताए जाएंगे अलॉन्ग विद द बेसिक फॉर्मूलेज, वैल्यूज, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो वो जो प्रीमियम कोर्स है
चलिए अभी जरा मैं थोड़ा सा आपको प्रीमियम कोर्स के बारे में बताता हूं। फ्री कोर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1.5 घंटे की क्लासेस आज की डेट में चल रही है। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 घंटे का फ्री सेशन आपको YouTube पे ही प्रोवाइड किया जाए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करना उनको बाकी है। तो उनके लिए प्रैक्टिस सेशंस का जो फ्री यहाँ पर सेशंस है वो YouTube पे कंटिन्यू रहेगा टिल जब तक आपकी पूरी एग्जाम यहाँ पर हो नहीं जाती। लेकिन इसी के अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है और पढ़ना है उनको ठीक से पूरा प्रॉपर वे में, टाइम कम है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर सिर्फ मैं यहां पर टारगेट लेके चलता हूं कि भाई 45 डेज ही है मेरे पास, तो 45 डेज में आपको एक्सपर्ट्स चाहिए जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को पूरा प्रॉपरली कमांड में रखते हो और आपको तैयारी करवाए सिर्फ वही पार्ट की जो सच में आपके एग्जाम में आने की संभावना है। लेकिन अगेन ये बात ध्यान रखना, 45 डेज है और अराउंड आपके पास है 14 सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब कि जो पर डे यहां पर आपकी तैयारी होनी चाहिए वो कम से कम 7 से 8 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए जो हमने प्रीमियम कोर्स भी यहां पर अनाउंस किया या प्लान किया है उसकी अगर बात करता हूं तो 4 से 5 घंटे की डेली लाइव क्लासेस होंगी जो कि हमारे ऑनलाइन इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म पे रहेगी। उसी में आपको पूरे सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूलेज वगैरह और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी करवाई जाएगी प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज। अलग अलग सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स एक साथ चलेंगे, 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। मे भी हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम इंक्रीज भी कर दे, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे की क्लासेस रखे, 2.5 आवर्स की पर सब्जेक्ट। तो 4 से 5 घंटे की तो लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी पेड कोर्स में, प्रीमियम कोर्स में, जिसमें अलॉन्ग विद कंसेप्ट क्वेश्चंस भी होंगे। बट ये जो क्वेश्चंस होंगे इनके अलावा आप YouTube के भी सेशंस अटेंड करेंगे क्योंकि दोनों में ही जो क्वेश्चंस होने हैं वो अलग अलग होने हैं। ठीक है, दोनों में ही जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग रहेंगे। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट यहां होगा उसी सब्जेक्ट के फ्री कोर्स के वीडियोस यहां पर आपको YouTube से देखने होंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के। ठीक है, जो फ्री कोर्स वालों को सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीमियम कोर्स वालों को क्वेश्चंस के पहले जो भी कंसेप्ट वगैरह रिक्वायर्ड है, डाउट्स है, वो सब पूरे के पूरे वहां पर सॉल्व किए जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे उसी के अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो यहां पर प्रैक्टिस के सेशंस रहेंगे फ्री वाले, उसमें करवाए जाएंगे। और ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर मान लो अगर कभी आपका एग्जाम पोस्टपोन भी होता है तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं और मिनिमम 3 महीने की वैलिडिटी होगी। जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग असेस कर सकते हो, जितनी बार भी देखना चाहो रिपीट करके आप देख सकते हो। लेकिन सजेशन यही होगा कि आप लाइव क्लास ही अटेंड करें क्योंकि टाइम इतना कम है कि आप पेंडिंग में कोई भी काम नहीं रख सकते हो। लाइव क्लासेस जो प्रीमियम कोर्स है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा जो कि सीरियस है अपनी तैयारी के लिए और चाहते हैं कि सच में वो मेहनत करे और एग्जाम को क्लियर कर ले। 1.5 महीने का गेम है ये, 1.5 महीने के गेम में जो जितना ज्यादा सीरियस होगा पक्की बात है वही एक्चुअली यहां पर सक्सेस पा पाएगा। और मुझे चाहिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो सच में सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर। हाँ, रही बात आ जाती है यहां पर एक और पार्ट, दैट इज अबाउट द फीस। तो जो फीस रखी है बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। टोटल यहां पर 13-14 सब्जेक्ट्स है तो फीस जो रखी है दैट इज 3400। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर जीएसटी यहां पर ऐड कर देता हूं तो टोटल 4000 रुपीज यहां पर फीस होती है। कोई डिस्काउंट यहां पर अलाउड नहीं है, ये बात का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग चाहते हो यहां पर एनरोल करना, सीट्स बहुत कम रखी है मैंने क्योंकि देखिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करने वाले एग्जाम के लिए वो मैं जानता हूं कि भाई करीब 80 से 80,000 से 1 लाख तक स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। लेकिन मुझे वो सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जो सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर और मेहनत करके तैयारी करना चाहते हैं। 5 घंटे की भी क्लास होगी यहाँ और 2 घंटे की भी क्लास होगी। अगर यहाँ मैक्सिमम भी लेके चलता हूं तो 7 घंटे की क्लास के लिए आप अगर तैयार हो, चाहते हो कि अगले 1.5 महीने पूरे लगन के साथ आप मेहनत करो और एग्जाम क्लियर कर ले, देन ज्वाइन दस प्रीमियम कोर्स। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे, देन ऑफ कोर्स 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर डे आप लोगों के लिए फ्री में भी रखा गया है यूट्यूब पे ही। बट ध्यान रखना है प्रीमियम कोर्स
के लिए सिर्फ आपके पास 100 सीट्स है। 100 सीट से ज्यादा मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि हम लोग चाहते हैं एक एक स्टूडेंट पे फोकस करें, किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके वीक पॉइंट्स है, उस पर भी हम लोग मेहनत करें और उनका एग्जाम का सिलेक्शन भी हम लोग करवाने की 100% कोशिश कर पाए। इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत लिमिटेड रखी गई है एंड दैट इज ओनली 100 सीट्स। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसी 100 सीट्स यहां पर फुल हो जाएगी, रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशंस आज से अभी से शुरू हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पर सीरियस है, तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ, तो बिल्कुल यहां पर कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से फैकल्टीज लेने चाहते हैं, लेने वाले हैं, तो उसकी लिस्ट यहां पर मैंने बनाई हुई है। आप लोग देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो यहां पर आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो मैं खुद विशाल भट्ट यहां पर लेने वाला हूं आपके, तो वो यहां पर लिस्ट आप देख सकते हैं। इसी के अलावा राजकुमार सर लेने वाले हैं आपके स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स, चाहे वो आरसीसी हो, स्टील हो या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस हो। इसी के अलावा अंकित गुप्ता सर लेने वाले हैं आपका सर्वेइंग, बीएमसी और हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वाला पोर्शन। एप्टीट्यूड भी मैं खुद ही लेने वाला हूं। जनरल नॉलेज का पोर्शन इतना ज्यादा वास्ट होता है जिसके लिए अभी क्लासेस तो कंडक्ट नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ आपको नोट्स या बुक्स जरूर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको आप रेफर करके अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स जीके के लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस मेरे हिसाब से 1.5 महीने में पॉसिबल नहीं है। बेहतर होगा कि उसके लिए जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाए सिर्फ आप उसी को रेफर करें, प्रॉपर्ली याद करके जाए, क्योंकि जीके का पोर्शन सिलेबस इतना बड़ा होता है जिसको क्लास के अंदर कंसाइज रूप में दे पाना 1.5 महीने में काफी मुश्किल होगा अलॉन्ग विद दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो खैर ये तो बातें हो गई सारी ऑल डिटेल्स अबाउट योर प्रीमियम कोर्स, और वो भी जो हम लोग आप लोगों को फ्री में YouTube पे ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन YouTube पे भी जो फ्री कोर्स है उसके लिए भी मैं ये चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो आप अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पर फैलाए, ताकि वो फ्री वाला भी जो कंटेंट है, जो वो रोज प्रैक्टिस सेशंस होते हैं आपके YouTube पे ही, उनको कम से कम वो अटेंड करे और ज्यादा से ज्यादा गेन करे और अपने एग्जाम में सिलेक्शन सिक्योर करें। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस सेशन को मैं यहां पर एंड करता हूं। बस यहां पर यह करना है कि अगर आप प्रीमियम कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है देन इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, डायरेक्टली डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी आप यूज करते हो उससे आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर एंड्रॉइड और iOS ऐप भी है अवेलेबल जिससे आप रजिस्टर करके अपने प्रीमियम कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हो। ध्यान रखना है 2 दिन बाद आपकी प्रीमियम कोर्स में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी आपको एनरोलमेंट करना है वो 2 दिन के अंदर कर लेना है, और 2 दिन के बाद यहां पर डे आपकी 5 से 6 घंटे की क्लासेस होने वाली है, जिसके लिए आपको खुद को तैयार रखना है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को एंड करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। मैं विशाल भट्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में YouTube पे ही या फिर प्रीमियम कोर्स में। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।